चलना भाई। बोलो बेटा, बोलो जोर से। मेरा नाम विनोद सिंह। सब थोड़ा सा आइए 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 मैडम, आइए आइए। जय श्रीमान। सर बड़ा हाँ दे इसमें कंट्रोल करना है। चल भाई पूछूंगा बाइक पर होगी ये ले जाओ, दिखाई तो दे। मैं खाली दिखा लेना, ले तो लेंगे। चलना भाई। बोलो बेटा, बोलो जोर से। के साथ और ये चले कदम पर चले कदम मंच की ओर। जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत विद्यार्थियों के द्वारा। और ऊर्जा का संचार अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता हुआ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथियों के लिए उठें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल विश्वविद्यालय के जोरदार तालियों के द्वारा विद्यार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। चलाना नहीं भाई, धीरे धीरे। राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हों।
साइड हो जाइए। विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्य ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीका दुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरा अनुरोध मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री माननीय विजय शाह जी को जोरदार तालियों के द्वारा विद्यार्थी मंच पर आमंत्रित करें। पंडित दर्शन शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में मंच के केंद्र में प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव की गरिमाशाली उपस्थिति में हम सभी आतुर हैं, उत्सुक हैं। निवेदन है कि ज्ञान के इस मंदिर में, मां सरस्वती के इस प्रांगण में अपने अमूल्य अमृत वचनों से हम सभी को अनुभवित करने की कृपा करें। नहीं जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करिए हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। माननीय मंत्री जी महोदय का स्वागत, उनका अभिनंदन। जय महाकाल। हम सबका सौभाग्य है विद्या की देवी सरस्वती उनके प्रांगण में बगैर किसी भूमिका के मैं सीधा खड़ा हो गया। जोरदार तालियां बजाओ क्योंकि 2 घंटे देरी से चल रहा हूं और लगातार कार्यक्रम बने हुए। मेरी इच्छा थी कि मैं पर्याप्त समय दूं, लेकिन मौसम और दोनों कारण से एक बार तो लगा के कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन शहडोल वालों का प्रेम ऐसा है कि छोड़ नहीं सकता, इसलिए हर हालत में आपके बीच में दौड़ते दौड़ते आए। जोरदार तालियां बजाओ समूचे मंच के लिए। हमारा भरा पूरा मंच, यशस्वी मंत्री माननीय कुंवर विजय सिंह जी, आपके माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी, इस अवसर पर मौजूद माननीय कुलपति जी, समय के आधार पर नाम नहीं ले रहा हूं, जोरदार तालियां बजा दो, हम सब समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश की धरती तो बहुत सौभाग्यशाली है। 5000 साल पहले से शिक्षा का अलग जगाती आई है। भगवान कृष्ण और बलराम की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश की धरती रही है। उज्जैन सांदीपनी आश्रम और शहडोल, परमात्मा की दया से शहडोल को विशेष आशीर्वाद मिला है प्रकृति की सुंदरता का, जहां सहस्त्र तालाब के आधार पर इस शहडोल का नाम रखा गया है। हमारे अपने इस शहडोल के अंचल में खास करके जहां मैं आज पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के कैंपस में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करने के लिए आया हूं। आज के साथ कुछ समय पहले जब मैं शिक्षा मंत्री के नाते आया था
तो उस कैंपस में गया था, इस कैंपस में आना बाकी रह गया था। परमात्मा ने तालमेल बनाया दोनों तरफ आने के साथ, यहाँ खास करके वनांचल क्षेत्र में आदिवासी भाई बहनों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का आपके माध्यम से, जिनके कारण से नरेंद्र मोदी का नाम ही ऐसा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका नाम मुंह से निकले नहीं कि रोमांच से भर जाता है व्यक्ति, उत्साह और उमंग से भर जाता है, एहसास होता है कि हाँ 142 करोड़ देशवासियों के बीच एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनके लिए हम न केवल भारत बल्कि 200 से ज्यादा देश जो दुनिया भर में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, वो हर कोई चाहता है कि काश हमारे भी कोई नेता ऐसे हो जैसे नरेंद्र मोदी देश भारत के प्रधानमंत्री है। ये हमारा सौभाग्य है। परमात्मा की कृपा से लंबे समय की कई आरोह अवरोह करती अव्यवस्थाओं के बीच, कई प्रकार के कष्टों के बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने भारत के आगे बढ़ने का जो राह बनाई है, उस राह में बहुत सारी अच्छी बातें जोड़ी है। उसमें एक सबसे बड़ी बात, नई शिक्षा नीति को लेकर के 1835 की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी गौरवशाली परंपरा, हमारे अपने इस भारत की शिक्षा की व्यवस्था, जिसके कारण से दुनिया हजारों हजार साल से भारत को एक विशेष कारण से जानती थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, मैंने 5000 साल पहले का सांदीपनी आश्रम, जो जहां अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवस्थाओं में मनुष्य नाम मात्र के लिए अगर शिक्षित दीक्षित होना चाहता है तो वो भारतीय संस्कृति से जुड़ता आया रहा है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारी जो अच्छाई थी, वो अच्छाई पे हमारे दुश्मनों ने हमको कष्ट दिए, और हमको नहीं दिए, वो समूची मानवता को कलंकित करने वाला घटनाक्रम था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पुनः नई शिक्षा नीति लागू करके वो गौरवशाली क्षण हासिल करने के लिए अपना ठोस कदम बढ़ाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारी नई शिक्षा नीति में वो सारी चीजों को समाहित किया है जिसके कारण से भारत जाना जाता रहा है। आप कल्पना करिए, अगर सादगी की बात करें, सुशासन की बात करें, अब तो भगवान राम को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान राम का 17 लाख साल पुराना समय, वो राम राज्य आज भी रोमांचित करता है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श शासक, और अपने सब कुछ लुटा करके भी आनंद के साथ जीवन जीते हुए पूरे देश के भले के लिए जो लगातार अपना जीवन जीते रहे। ऐसे काल में हमारी नई शिक्षा नीति में हमने वो सारे चीजों को जोड़ा है जिनको काल के प्रभाव में हमको दूर रखा गया था, दूर हटाया गया था। सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को नकारा गया था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज के समय में काल के प्रभाव में जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उन सबको माफी मांगना पड़ेगी। ये समय ऐसा चल रहा है, कोई उनको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। भैया भारत पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं, क्या सोचते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, और वो भी अयोध्या के अवसर को, वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे। मैं आज सम्मानित मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, 22 तारीख में बहुत समय है। विचार करना चाहिए जिन जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे। ये वर्तमान की पीढ़ी, भारत के समस्त बहुसंख्यक समाज के लिए निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है। राजनीति होती रहेगी, लोकतंत्र का तकाजा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई संस्कृति को नकार दे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। आज के इस अवसर पर खास करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैं लोकार्पण कर रहा हूं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना बदल जाता है एक शासन व्यवस्था के बदलते ही माहौल। कहां हम बड़ी मुश्किल से एक, और कभी तो एक भी नहीं, ओलंपिक में पुरस्कार लेने जाते थे, कभी कभी लगातार भगवान की दया से कुश्ती में जरूर मिलता था, लेकिन बाकी खेल में पता ही नहीं चलता था।
और अब क्या हो रहा है, एक नहीं दो नहीं, लगातार पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमारे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो अपनी क्षमता योग्यता से निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करेंगे। लेकिन अगर भेदभाव होता है, अगर प्रशिक्षण की कमी होती है, साधन संसाधन की कमी होती है, तो वो कैसे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, समय की कमी है कि हमारी नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल सहित सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ती जाएगी। मेरी अपनी ओर से नए लोकार्पण की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं माननीय कुलपति महोदय की ओर से मंच के केंद्र की प्रतिष्ठा, मंच की शोभा, आप सभी का सादर आभार करता हूं। आप सभी आज इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए। माननीय कुलपति महोदय की ओर से आपका पुनः आभार। जोरदार तालियों के माध्यम से आज प्राप्त अपनी नई ऊर्जा को अनंत ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। आज आप सभी के मध्य हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। आज शहडोल नगर की जनता का आभार करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। अरे माधव की जय, जय परमेश की जय, जय। हम सबके लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण करने जाते हुए निश्चित ही अपने आप में यह अद्भुत, अद्वितीय और गौरव का क्षण है जब इस जन आभार यात्रा के मध्य इस अंबेडकर चौक में संविधान निर्माता परम सददेव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में हमारे जिले के कैबिनेट मंत्री यशस्वी दिलीप जायसवाल जी एवं सभी कार्यकर्ता बंधु, जनप्रतिनिधि, सम्माननीय श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण करते हुए मैं चाहूंगा जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम इस कार्यक्रम में अपनी अपनी सहभागिता। शहडोल में आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। शहडोल की पावन धरा धन्य हुई है। मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। शहडोल की इस पावन धरा में प्रथम नगर आगमन कर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हम सबके बीच में आए। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम की। प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री आज शहडोल की पावन धरा पर आए हैं। उनका प्रथम नगर आगमन, पूरी जनता हर्षित है, अति उत्साहित है और आज इस रोड शो के माध्यम से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही छात्र राजनीति से आगे बढ़कर विद्यार्थी परिषद से चलकर युवा मुख्यमंत्री आज बने हैं। इतनी छोटी यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी को ये योगदान मिला है। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। जय श्री राम,
समाज के द्वारा हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। प्रचोदन वैश्य समाज आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का सपना लेकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आए हैं और निश्चित तौर पर उनके इस प्रथम नगर आगमन पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। महिला मोर्चा के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी महिला मोर्चा के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन करती है महिला मोर्चा शहडोल, जिला शहडोल, नगर शहडोल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज प्रथम नगर आगमन है हमारे प्रदेश के मुखिया लाडले डॉक्टर मोहन यादव जी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज शहडोल की विराट धरा पर प्रथम नगर आगमन किया है। आज किसान मोर्चा भी आपके स्वागत के लिए खड़ा है। भाई साहब, किसान मोर्चा आपके सामने खड़ा है। किसान मोर्चा आपका स्वागत कर रहा है, वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर पर जिलाध्यक्ष जी है किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष है। हाँ, आइए रविकांत जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। रविकांत जी, बल्लू, आइए बल्लू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन सिख समाज के द्वारा भी किया गया है। सिख समाज भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन सिख समाज द्वारा भी हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आप देखिए, आपका इस आभार रैली में आभार व्यक्त करने आए हैं। आपने विधानसभा जिताई है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, 2024 भी आपको जिताना है। विकसित भारत का संकल्प आप याद रखिए, विकसित भारत का संकल्प हमको लेना है और निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी को विश्वास दिलाते हैं कि शहडोल लोकसभा आपकी झोली में होगा और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना है। डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रथम नगर आगमन पर उनका स्वागत वंदन। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा के द्वारा युवा मोर्चा आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। निश्चित तौर पर आपका स्वागत है, वंदन है। डॉक्टर मोहन यादव हम सबके लाडले मुख्यमंत्री पहली बार सिंधी समाज के द्वारा भी शहडोल में हार्दिक स्वागत वंदन है। सिंधी समाज का बहुत बहुत आभार, पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय हमारे स्वागत वंदन अभिनंदन। आज हमारे बीच में प्रथम नगर आगमन प्रदेश के लाडले मुखिया मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे यहाँ विजय दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्वागत किया आपके सेंटर के सामने। युवा सिंधी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आयोलाल सदौ के युवा मोर्चा जिंदाबाद। जय झूलेलाल महाराज की। सिंधी समाज हार्दिक स्वागत कर रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री आज सिंधी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिंधी समाज को बहुत बहुत आभार। हमारे लाडले मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के लोग भी खड़े हैं। आज शहडोल में ब्राह्मण समाज के लोग प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
प्रथम नगर आगमन है। लाडली लक्ष्मी योजना। अरे जरा इनको आने दो भाई, से दबाव मत देना, पुलिस वाले दबाव मत देना, आने दो पास में, जरा पास में आने दो इनको। ये सब दबाओ सब पीछे, दबाव मत पीछे, आराम से आने दो, दबाव मत ज्यादा, दबाव मत। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि वे जनता को दबाए ना, उनको भी आने दें। और हमारी लाडली लक्ष्मी और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी बीच में आई है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता लाडली लक्ष्मियां हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे शहडोल की विराट धरा धन्य हुई है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी हमारे इस विराट नगरी में, विराट नगरी की वसुंधरा धन्य हुई है, आज धन्य हुई है। मैं लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक संघ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिक्षक संघ मोहन यादव, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ये विशाल जनसैलाब विराट वसुंधरा में उमड़ी हुई है माननीय जी के स्वागत के लिए। और माननीय जी भी आपका पूरा सबका अंतर हृदय से आप सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। वैश्य समाज ने भी स्वागत है, वैश्य समाज के भी प्रति आभार है, धन्यवाद है। आप सब लोगों ने जो अटूट स्नेह प्रेम दिया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपके इस विराट वसुंधरा में आप सबका आभार है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस विराट वसुंधरा में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा को भी बहुत बहुत आभार है, उनका भी अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। इस विराट वसुंधरा में जो आप सब लोगों ने आया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके प्रति आभारी है। आपने जो अपने स्नेह प्रेम दिया है, वो स्नेह प्रेम आगे भी लोकसभा में भी आप बनाकर रखेंगे, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। बोलिए भारत। तो देखिए, आज शहडोल दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आज वो जन आभार यात्रा में शामिल हैं। जनता को जन आभार यात्रा के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। कई करोड़ों की सौगात आज शहडोल वासियों को इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मिलने वाली है। ततमिन्न सरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चकरा जर संतनोला पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता जुर्गतो आदिर्तिर्योरदितिरक्षमादिर्तिर्मात् सपेत सपुत्र विश्वे देवा ते पंचजना आदिर्तिर्जानित्वात् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपघाय शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे यतो यतः
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो अतिथिगण है कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। हम सब लोगों ने देखा, एक बार और करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथि का आप लोग स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। गुंजायमान हो जाना चाहिए, पूरा पंडाल तालियों से गुंजायमान हो जाना चाहिए। जी जी सर, अब मैं, जैसी हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर आगमन हुआ है और हम सब लोगों का अभिवादन आभार यात्रा में शामिल होने के लिए हमारे इस शहडोल की पावन धरा पर आए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन कुंवर विजय शाह साहब से, हमारे तीनों सम्माननीय विधायक श्री जय सिंह मरावी जी, श्रीमती मनीषा सिंह जी और श्री शरद कोल जी एवं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहडोल कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बीरन माला से, कलगी से, पुष्पगुच्छ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन कुंवर विजय शाह साहब कलगी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और आप लोग भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। बीरन माला पहनाकर परंपरागत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम सब लोग देख रहे हैं। बीरन माला पहनाई जा रही है, कलगी पहनाई जा रही है, पुष्प गुच्छ दिए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने बीच पाकर के हम सब लोग उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। हमारी श्रीमती मनीषा सिंह जी स्थानीय विधायक, उनके द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत, अध्यक्ष जिला पंचायत जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से एक बार और स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैं कमिश्नर साहब श्री गोपाल चंद डाट साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इसके बाद मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो आहार अनुदान जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी आज पे देने वाले हैं, उनकी जो हमारी मुखिया महिलाएं हैं वो भी गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो आहार अनुदान प्राप्त करने वाली सांकेतिक रूप से बहनें हैं वो आए और गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए गजमाला के स्वागत के बाद मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहडोल श्री कमल प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपनी पूरी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आत्मीय स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी, उमरिया के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पांडे जी और अनूपपुर के अध्यक्ष श्री रामदासपुरी जी से मैं निवेदन करूंगा तीनों जिला अध्यक्ष आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए जब तक स्वागत की यह पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पीताम्बर टोपनानी जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री संतोष लोहानी जी, मनोज सिंह आर्मो जी, सभी लोग जो है उनका स्वागत हो रहा, वंदन हो रहा, अभिनंदन हो रहा है। इसके बाद मैं जो हमारी पखवाड़ा चल रहा है, मकर संक्रांति पखवाड़ा चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आदमी जनों का सम्मान करने की भारतीय परंपरा रही है। शहडोल की 1,92,000 लाडली बहनाओं की तरफ से 5 सांकेतिक रूप से 5 बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो पखवाड़ा चल रहा है, उत्सव चल रहा है, लाडली बहना उत्सव चल रहा है, उसके लिए मैं जो यहाँ पर बहनों ने तिल का लड्डू बनाया हुआ है उसको भेंट करने के लिए सांकेतिक रूप से जी आए और लड्डू देकर माननीय मुख्यमंत्री, सभी आतुर है मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, क्योंकि पहली बार आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। स्व सहायता समूह की 5 बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आए और स्वागत करें। इसके बाद हमारी स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो आए और जो स्वप्नलता सिंह हैं और पिंकी मवासी हैं, वो जो हमारा एक जिला एक उत्पाद का गिफ्ट हैम्पर है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करें। 5 नगर परिषद के हमारे यहाँ पर अध्यक्ष हैं, 5 अध्यक्षों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी बारी से आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। कुछ समय की अपनी प्रतिबद्धता है, इसलिए
इस कार्यक्रम को हम सब लोगों को तत्परता से करने की आवश्यकता है। कृपया शीघ्रता से करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, गर्मजोशी से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सब लोग करते जाएं, गर्मजोशी स्वागत। इसके बाद मैं आदरणीय कलेक्टर मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे जनजाति कार्य मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य जी से निवेदन करता हूं कि हमारे कुंवर विजय शाह साहब जनजाति कार्य मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करने का कष्ट करें। मैं सीईओ जिला पंचायत से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्री दिलीप जायसवाल जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनका पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्रीमती अमिता चपरा जी, हमारे श्रीमती हिमाद्री सिंह जी सम्मानीय सांसद संसदीय लोकसभा क्षेत्र शहडोल, उनके स्वागत के लिए मैं प्रगति वर्मा मैडम से निवेदन करता हूं। और मैं सीईओ जिला पंचायत एसडीएम श्री अरविंद शाह जी, प्रगति वर्मा मैडम, सभी तीनों लोगों से, तहसीलदार और सीईओ जनपद पंचायत से निवेदन करता हूं कि मंच पर विराजमान हमारे जितने भी अतिथिगण हैं उन सब लोगों का बारी बारी से पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। चूंकि मंच समृद्धशाली मंच है और सभी का यदि हम नाम लेंगे बहुत समय लगे, इसलिए जो मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण हैं उन सभी लोगों का हमारे प्रशासन की ओर से एसडीएम, तहसीलदार, संयुक्त कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत साहब, जनपद पंचायत सीईओ साहब बारी बारी से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हमारे हो रहा है और गिफ्ट हैम्पर जो हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे जितने भी संगठन के लोग बैठे हैं अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, अब कोई भी स्वागत में नहीं आएगा। धन्यवाद। और जिसका हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा था, आज यहाँ पर जो भूमि पूजन का कार्य और लोकार्पण का कार्य किया जाना है, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो आज यहाँ पर 16 विकास कार्यों का जिसकी लागत है 35 करोड़ 94 लाख रुपए, उस 16 कार्यों का लोकार्पण करने का निवेदन मैं करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। रिमोट के माध्यम से कृपया रिमोट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, वो रिमोट दबा करके और 16 विकास कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण और जनता को समर्पित करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अद्वितीय सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हम सब शहडोल वासियों के लिए यहाँ प्रदान की जा रही है। और स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि हम 16 विकास कार्यों की जिसकी लागत मूल्य है 35 करोड़ 94 लाख आज जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय समर्पित करते हुए, उसके साथ हमारे जो 15 करोड़ 55 लाख रुपए के भूमि पूजन के कार्य हैं उनको भी रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे भूमि पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सब लोग देखेंगे वो भी कार्य पूरे होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में भूमि पूजन। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। अनुपम सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा पहली बार शहडोल आगमन पर यह हम सब लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रही है, इसलिए गर्मजोशी से आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री की स्क्रीन पर सभी पट्टियां चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट के माध्यम से आज ये अनुपम सौगात हमारे शहडोल वासियों को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। इसके साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के 14 जिले में जनजाति कार्य विभाग द्वारा आहार अनुदान योजना की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 1,94,121 महिला हितग्राहियों के खाते में 29 करोड़ 11,82,000 रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। सिंगल क्लिक के माध्यम से ये सभी महिलाओं के खाते में राशि 14 जिले में पहुंच चुकी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इतनी बड़ी सौगात आज इस शहडोल की धरा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप शामिल होकर के हम सब लोगों को देने का काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। सभी सम्मानित जनों से मैं निवेदन करता हूं स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करूंगा स्थानीय हमारी विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आदरणीय विधायक मैम। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे शहडोल जिले में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस शहडोल के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे शहडोल में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन हुआ है। हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज हमारा ये शहडोल संभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारी महिलाओं के इस बैगा समाज, आदिवासी समाज के अनुदान कार्यक्रम में निश्चित हमारे मंच में हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और उपस्थित यहाँ पर आए हुए शहडोल जिले, शहडोल संभाग के मेरे सभी जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में आज मध्य प्रदेश को ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की दिशा में काम कर रहे हैं। आज निश्चित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है शहडोल में। हमारे हर एक वर्ग, समाज के हर एक वर्ग तक, समाज के अंतिम छोर तक सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर एक योजनाओं से हमारे हर एक वर्ग को जोड़ा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे शहडोल जिले का भी सर्वांगीण विकास आज हमारी सरकार में हुआ है और जो भी अभी हमारा शहडोल का विकास अभी बाकी है। हमारा शहडोल जिला एक आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है। ट्राइबल संभाग होने के नाते इस ओर कांग्रेस की सरकार 60 वर्ष तक रही, लेकिन किसी की भी आज शहडोल की ओर नजर नहीं थी। लेकिन आज 2003 के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज हमारे शहडोल का विकास जिस तरह से हुआ निश्चित हमारी सरकार के इस कार्यकाल में हुआ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करूंगी कि हमारे शहडोल जिला, एक शहडोल नगर, हमारा ये जो शहडोल नगर पालिका है एक बहुत ही बड़ा ये नगर पालिका है शहडोल संभाग का। और यहाँ पर पीने का पानी जिस तरह से शहडोल में अभी सरफा डैम से यहाँ पर पानी दिया जाता है फिल्टर करके, लेकिन आने वाले समय में हमारा शहडोल जिला और भी विकास होगा, शहडोल नगर और भी विकसित होगा। और इस विकसित नगर में हम और भी पानी की व्यवस्थाओं को करने की योजना बना रहे हैं। और उसी योजना में हमारा सोन नदी जो कि शहडोल से लगा हुआ है, हमारा सोन नदी से अगर हम एक बैराज डैम की एक हमारी योजना है, अगर वो बैराज डैम हमारे शहडोल में इस सरफा डैम से अगर लिंक हो जाए तो निश्चित पानी का क्षमता जो है हमारा सरफा डैम का बढ़ जाएगा और शहडोल जिले का जो पानी की व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से हमारे आने वाले समय में होगा। ये हमारी शहडोल जिले की बहुत बड़ी मांग है। और इसी तरह से हमारे शहडोल जिले में एक शहडोल नगर में एक बाईपास की भी बहुत दिनों से मांग है। हमारा शहडोल एक यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल ऐसा करके हमारा शहडोल नगर है और यहाँ पर लोगों को बाहरी जो आवागमन है, बाहरी जो हमारे बड़ी गाड़ियां हैं उनके आवागमन की व्यवस्था के लिए अगर यहाँ पर एक बाईपास हो जिससे कि हमारे शहडोल नगर एक व्यवस्थित और एक सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में आगे विकास करेगा। और इसी तरह से हमारे शहडोल से रीवा रोड जो हमारा रीवा के लिए संपर्क एक मेन रोड है शहडोल से, यह भी शहडोल से टटका मोड़ जयसिंह नगर तक की ये भी हमारी बहुत ही रोड खस्ता हाल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आकर्षित कराना चाहती हूँ कि ये रोड हमारा रीवा रोड है,
चूंकि व्यवहारी से रीवा तक का रोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे शहडोल से भी अगर जयसिंह नगर विधानसभा, हमारा जो विधानसभा है, इसका भी मेन रोड है हमारा जयसिंह नगर तक जाने का, अगर ये रोड भी हमारा बन जाएगा तो निश्चित इस विधानसभा में ये सबसे बड़ी हमारी मांग है। और ये अगर काम होता है तो निश्चित हमारी क्षेत्र की जनता भी इस रोड के आवागमन की सुविधा बढ़ जाने से खुश होंगी। और इसी तरह से जयसिंह नगर में भी, जयसिंह नगर नगर पंचायत हमारा विधानसभा का केंद्र बिंदु है, ऐसी जयसिंह नगर में भी वहां पर बाईपास की भी मांग है हमारी वहां की जनता का, क्योंकि बहुत ही सकरी गली है नगर पंचायत से, और मेन जो हमारा रोड है वहीं से बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, वहीं से सारे आवागमन की जो रीवा रोड जो है वो वहीं से आवागमन होता है। अगर वहां से भी बाईपास हमारा जयसिंह नगर का भी हो जाए तो निश्चित हमारा जयसिंह नगर नगर पंचायत भी एक व्यवस्थित नगर पंचायत हो जाएगा और व्यवस्थित वहां के लोगों के लिए, रहवासियों के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह से हमारे शहडोल जिले में एक महाविद्यालय की मांग है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इसी मंच के माध्यम से घोषणा भी किया गया था कि हम शहडोल में एक नए महाविद्यालय खोलेंगे, और उस मांग के तहत आज मैं नए मुख्यमंत्री जी से भी मांग करती हूँ कि यहाँ पर एक नया महाविद्यालय होना चाहिए। और इसी तरह से कृषि महाविद्यालय, हमारा शहडोल जिला एक कृषि क्षेत्र से आच्छादित है। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमारे काम करते हैं। निश्चित आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए भी एक अगर यहाँ पर कृषि महाविद्यालय हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चे भी कृषि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करें और कृषि के क्षेत्र में और भी अच्छा आगे बढ़े, और अपने इस तरह से और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहडोल अपने सारी जितनी भी मांगे हैं, अगर मैंने इस आपके पास एक आकर्षण के लिए, एक ध्यान आकर्षण के लिए मैंने रखा है, अगर इन मांगों को आप पूरा करेंगे तो निश्चित हमारा शहडोल जिले का एक विकसित शहडोल जिला होगा। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज हमारे शहडोल जिले में जयसिंह नगर विधानसभा में पधार कर निश्चित इस मध्य प्रदेश को और शहडोल जिले को एक विकसित मध्य प्रदेश की ओर ले जाने का काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक में। अब मैं बहुत आदर और सम्मान से माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आए और अपना उद्बोधन मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे छोटे भाई और इस जिले के लोकप्रिय मंत्री भाई दिलीप जायसवाल जी, हमारे सांसद हिमाद्री बहन, यहाँ की लोकप्रिय एमएलए मनीषा बहन, हमारी बहुत सीनियर महिला मोर्चे की पदाधिकारी और वर्तमान में महिला वित्त निगम की अध्यक्ष बहन अनीता चपरा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल भाई, मंच पर विराजित उमरिया से विधायक और पूर्व मंत्री बहन मीना जी, हमारे एमएलए जयसिंह भाई गोल साहब और पूर्व एमएलए रामलाल रोतेले जी, उपस्थित सभी मंच पर आदरणीय साथी मित्रों, प्रेस के साथी मित्रों और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन मध्य प्रदेश के उन आदिवासी बंधुओं के जीवन में नई खुशियां लेकर के मोहन जी के साथ आया है। आदिवासियों में भी अत्यंत पिछड़ी जाति, माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 जातियां हैं, शहरिया, बेगा और भारिया, जिनके परिवार को आज आपके माध्यम से 29 करोड़ रुपया आपने यहाँ डाला है। ये 29 करोड़ रुपया नहीं है, ये उन परिवारों की खुशियां हैं। 1500 रुपया, 1500 रुपया महीना उन परिवारों को जो आपने शुरुआत करी हर महीने जाएगा, ताकि हमारी
जो माताएं गरीब परिवार की हमारे आदिवासी बहनें हैं वो अच्छा खाएं, कुपोषण मुक्त रहें और उनके जीवन में नई खुशियां लाएं। उन खुशियां के लिए आज जो आपने सौगात 29 करोड़ की दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विभाग का दायित्व आपने मुझे दिया है और मेरे शुरुआत में ही इस शहडोल जैसे आदिवासी जिलों में हमने योजना की शुरुआत करी है, जहां 1500 रुपए की पहले 1000 रुपया था, आज बढ़ाकर हमने 1500 रुपये किया है। मैं तहे दिल से विभाग के मुखिया के नाते भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में 89 जो ट्राइबल ब्लॉक हैं, उन ट्राइबल ब्लॉकों में पीएससी की परीक्षा की तैयारी, आईएएस की तैयारी, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि बहुत जल्दी 89 ट्राइबल ब्लॉक में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण सेंटर के माध्यम से आगे बढ़ने वाले जनजाति बंधुओं के बहनों और भाइयों को हम ब्लॉक लेवल पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराएंगे, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। जो अच्छी सौगात नए वर्ष में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से 89 ट्राइबल ब्लॉक में आने वाले समय में हम शुरू करेंगे और शहडोल जिला मुख्यालय में मनीषा बहन के यहाँ से सबसे पहले हम कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत करेंगे। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा, विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें, अपना उद्बोधन दें। जोरदार करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे मैया की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, इसलिए महाकाल का भी जयकारा लगाएंगे। बोले महाकाल महाराज की। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सबके सुपरिचित और अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, करताल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। इस मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के साथी, आपके जनप्रतिनिधि माननीय दिलीप जायसवाल जी, मैं भी उनका भी स्मरण कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका भी। मेरी परिषद की साथी श्रीमती अमिता चपरा जी, आपके अपने यहाँ की नेता श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्री जयसिंह मरावी जी, माननीय विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह जी, जिनने अभी अभी अपना सारा विषय रख दिया, मेरा आधा वजन कम कर दिया मनीषा जी आपने। श्री शरद जुगल लाल कौल, शरद भाई आपका भी मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। श्रीमती मीना सिंह जी, सुश्री, ये थोड़ा दीदी ने गलती करी, मैं सुश्री जो टाइप कर दिया, सुश्री हमारी बहन है मीना दीदी, जोरदार तालियां मीना दीदी के लिए। पूर्व मंत्री और वर्तमान धाकड़ विधायक हमारी बहन है। बात समझ में आया है तो बहुत अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो फिर देर नहीं करती दीदी हमारी। हमारे लिए सब प्रकार के कामों के लिए लगातार अपनी जनता के लिए लड़ने वाले कोई नेता है तो मीना दीदी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बिसाऊ लाल जी अभी शायद कहीं, अच्छा, माननीय बिसाऊ लाल जी अनूपपुर के, जोरदार अभिनंदन करें बिसाऊ लाल जी का। शिवनारायण जी बांधवगढ़, कमल प्रताप जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री रामदास पुरी जी जिला अध्यक्ष अनूपपुर, वाह रामदास जी जोरदार, अभी तो भगवान राम का समय चल रहा है। दिलीप पांडे जी उमरिया जिला अध्यक्ष, दिलीप जी के लिए अभिनंदन करें, वंदन करें।
श्रीमती जिला पंचायत सदस्य उमरिया और अन्य पीताम्बर टोपनानी जी, जोरदार तालियां पीताम्बर जी के लिए, आपके प्रभारी भी हैं। और नाम तो इतने सारे हैं, लेकिन मैं समय की कमी है क्योंकि मैं वैसे भी देरी से चल रहा हूं और ऐसा मन रहा कि ये जो शाम के समय जल्दी हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा। पहले तो देरी से आने की आप सबको पहले हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, थोड़ा देरी से आया, उम्मीद कर रहा हूं देर से आया, लेकिन आपसे प्रेम के कारण आया कि मेरे भाई बहनों से मिलना है और शहडोल में मिलना है तो जरूर आऊंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यद्यपि मैं पहले भी आया हूं शहडोल में, जब मैं शिक्षा मंत्री था, उसके पहले मध्य प्रदेश विकास के लिए टूरिज्म का जो काम चलता है तो टूरिज्म विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, और उस समय भी मैंने शहडोल के अंदर कई अलग अलग प्रकार के काम किए थे। आज ये हमारी कलचुरी कालीन विराटेश्वर भोलेनाथ की कंकाली माता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपने इस शहडोल की नगरी को वसुंधरा में वसुंधरा, विराट की नगरी वसुंधरा, क्या बात है। ये हमारा शहडोल का पूरा क्षेत्र महाभारत कालीन विराट नगरी, जिसको आधार पर पांडवों ने भी अपना समय गुजारा था, ये उस नगरी की याद दिलाती है जहां पर हमारे अपने भले वनांचल के रहने वाले नागरिक गण है, भाई है, बहन है, लेकिन अपनी निष्ठा से, अपनी अंदर की अंतर की मन की भावना से न केवल प्रकृति को प्रेम करते हैं, बल्कि अपने इस लोकतंत्र की मिसाल बन करके सर्वाधिक रूप से हमारी पार्टी के प्रति विचार और विश्वास व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि पूरा का पूरा जिला अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आया, उसमें से हमारा शहडोल जिला भी आया है, अनूपपुर भी आया है और उमरिया भी आया है। पूरा का पूरा संभाग दोनों हाथ जोड़ करके वाकई आपका आभार मानता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही करंट आ जाता है, हम सब आनंदित हो जाते हैं। और ऐसा लोकतंत्र का मुखिया जिसका जीवन का क्षण क्षण अपने देश की प्रगति के लिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, जिसने केवल इस देश में 4 श्रेणी बना करके सबको अपने विकास के रथ के साथ करने का प्रयास किया। किसान, महिला, युवा, गरीब, अब इनको छोड़ दो तो बचेगा क्या। अर्थात पूरे देश के 142 करोड़ देशवासियों के लिए जो लगातार जी रहे और आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए ऐसे नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से जिस प्रकार से आपने हमारा साथ दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे इस विकास के आयाम को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने इस अलग अलग प्रकार की योजना लेके चल रहे हैं। 15 तारीख को फिर एक योजना, जनमन योजना है ना, कहां से मिलेंगे अपन, है ना, अनुसूचित जनजाति विभाग से, और ये भी ट्राइबल बहुल है, अपना शहडोल पूरा ट्राइबल बहुल है। और ये ट्राइबल के लिए खास करके वर्तमान के दौर में मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कोई ने नहीं किया, भूतो न भविष्यति। इतना काम मोदी जी कर रहे हैं हमारे अपने अन्न, श्री अन्न, मिलेट। आप बताइए कैसे लोग हैं जो हमारा वर्षों वर्षों से खा करके आनंद के साथ शरीर बलिष्ठ करने का हमारी परंपरा थी, उस अन्न को गरीबों का अन्न करके एक तरफ रख दिया। और सच मानिए, आप बताइए, ये आप अपने किसी अच्छे पंडित से कहिए, कहीं भी पूजा कराते हो और पूजा में जब वो कंकु रोली लगाएंगे तो सिर पे गेहूं लगाएंगे क्या? क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे देश का धान अगर है तो चावल है, कोदो है, कुटकी है, ज्वार है, बाजरा है, ये हमारे देश का अन्न है। इस नाते से हमारे मस्तक पर धारण करते हैं, इस नाते से हमारी पूजा पाठ में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जाने अनजाने हमारे अपने मूल अन्न को एक तरफ रख करके जो हमारे गरीब आदिवासी भाई बहन बड़ी पैमाने पर उत्पादन करते हैं, उनको लगातार गरीब बनाने के लिए, उनके जीवन में एक तरह से अपनी निराशा लाते हुए ये गरीबों का अन्न किया। मुझे इस बात का गर्व है, नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान वापस दिलाया है कि अगर पौष्टिक और शुद्ध आहार करना है, अपने आप को, शरीर को अच्छा रखना है, तो मिलेट का अर्थात मोटे अनाज का वर्तमान में बाजार बनाते हुए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है
आपकी ये धरती तो रानी दुर्गावती वाली धरती है। पिछले समय हमने जबलपुर के अंदर कैबिनेट की थी। हमने निर्णय किया कि अगर पहली कैबिनेट करना होगी तो पहली कैबिनेट रानी अवंतीबाई और अवंतीबाई के साथ साथ रानी हमारी दुर्गावती, दोनों को स्मरण करके हमने कैबिनेट उनको समर्पित की। और क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ तो अपने इस देश की संस्कृति है, हमारे यहाँ अपने इस देश के अंदर के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जब माताओं बहनों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से देश के लिए मार्ग बताया। आपको ध्यान में होगा, मुगलों की सत्ता को चुनौती देने के लिए आगे बढ़कर के जिसने अपने पूरे देश का अलग से मार्ग प्रशस्त किया, ऐसी महारानी रानी दुर्गावती का भी ये क्षेत्र रहा है। हम उनको स्मरण करें और उसी आधार पर, रानी दुर्गावती के आधार पर हमने अपनी उस दुर्गावती योजना चालू की है, जिसके माध्यम से हम कोदो कुटकी के खरीदने पे 1000 रुपया कुंटल अलग से देने वाले हैं। इसका निर्णय हमने रानी दुर्गावती के नाम पे किया है। 10 रुपए किलो, अर्थात निश्चित रूप से 1000 रुपया कुंटल अब हमारा अपना यहाँ का अन्न बेचेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। मैं आज जहां आया हूं, अपने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना लेके आया, लेकिन आज का समय तो थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा विलंब से आया हूं, इसकी क्षमा भी चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है, शहडोल में सुपर फूड सहजन, जिसको मुनगा बोलते हैं, उसकी उपज बहुत होती है। ये 10 दूसरे राज्यों में भी जाता है और टेस्ट इतना बढ़िया है कि उंगली चाटते रह जाओ, इतना आनंददायक बनता है। उसका जो टेस्ट आता है वो जो एक बार जिसके जीवान पे आता है वही महसूस करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस जिले के अंदर बेगा, गोंड, कोल जनजातियों की ये जो अपनी बड़ी आबादी है, जिनके आधार पर ये हमारी पहाड़ी और वनांचल ये अलग से अपनी पहचान बनाने में पहाड़ों के कारण से, कई व्यवस्थाओं के कारण से पीछे रह जाता है। अब जरूरत नहीं रहेगी, सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाला कोई संभाग होगा तो वह अपना शहडोल संभाग होगा। ये निर्णय भी हमने किया है, किसी बात की कोई कमी आपको आने नहीं दी जाएगी। अभी मनीषा जी ने हमारे सामने बात रखी, आप बताओ पूरे प्रदेश के अंदर एक कॉलेज को विश्वविद्यालय में बदलने वाला कहीं रिकॉर्ड बना है तो वो हमारा अपना ये शहडोल का अपना कॉलेज बना है, जहां पर हमने कैंपस यूनिवर्सिटी बनाई है। लेकिन कैंपस यूनिवर्सिटी में भी बहन ने एक मांग रखी, सारे जनप्रतिनिधियों ने मांग रखी कि हमको कॉलेज की कमी पड़ रही है, तो मैं एक कॉलेज और देने की घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से आपके शहडोल के अंदर एक और नया कॉलेज खोला जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी जो पुरानी मांग है, आपके इस विश्वविद्यालय के अंदर एक अकेले खड़े होने से थोड़ी काम चलता, मांग तो सब रहे थे, ताली बजाओ तो सब बजाओ, आनंद आना चाहिए। आपके लिए कोई नए कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं, और कॉलेज की घोषणा करते हैं तो कॉलेज किसी के आनंद के लिए नहीं होता है, कॉलेज आने वाली पीढ़ी के लिए विकास का नया दरवाजा खोलता है, जिसके बलबूते पर नया भविष्य गढ़ने के लिए एक नई संभावना निकलती है। और ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीति लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, हमने नई शिक्षा नीति लागू करके पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने शिक्षा नीति लागू की है तो हमने लागू की थी, मध्य प्रदेश के अंदर लागू की थी। और उसके माध्यम से हमने उस शिक्षा नीति के अंदर सभी प्रकार के विषयों को जोड़ते हुए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। डिग्री अगर लेने जाए विद्यार्थी तो लगना चाहिए कि हाँ हमारा कोई विद्यार्थी है। अरे हमारे विद्यार्थियों के अतीत के उदाहरण तो देखो, भगवान राम का उदाहरण, वो अपने गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने, और पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से उनकी कैसी पहचान बनती है। हमारे भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद, इतने बड़े पराक्रम के बाद, मौका तो ऐसा था और कोई होता देश तो कंस को मारने के बाद जो पराक्रम करता वो पहले कुर्सी पे बैठता, पहले सिंहासन पे बैठता। लेकिन मुझे गर्व है अपनी हिंदू संस्कृति पे, भारतीय सनातन संस्कृति पे। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बावजूद भी समाज जनों ने मिलकर के निर्णय किया कि भगवान कृष्ण ने भले पराक्रम कर दिया होगा बहुत बड़ा, लेकिन अभी शिक्षा बाकी है,
क्योंकि वो गोकुल और वृंदावन से आ गए थे, इसलिए शिक्षा दीक्षा की जरूरत होना चाहिए। तो उज्जैन सांदीपनी आश्रम जाकर उनकी 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद सब प्रकार से निष्णात होकर के जब भगवान ने बाद का जीवन जिया, जिसके माध्यम से आज भी वो धर्म ग्रंथ, पवित्र धर्म ग्रंथ, भगवान कृष्ण को याद करो या पवित्र गीता को याद करो, अपने आप हम दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जीते जी गोपाल जो गाय पालने वाले परिवार से आते आते शासन की सभी व्यवस्थाओं में जीवन के उत्कर्ष आदर्श को जीते जीते, जिसने महाभारत के अंदर अपने ज्ञान से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से और आखिरी में विराट स्वरूप से कर्म की शिक्षा दी। ये जो भावना हमारी संस्कृति की है कि आप मानवोचित संस्कार को धारण करके जो आएगा वो जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर हम पृथ्वी पे आए हैं तो कर्म को हम सर्वोच्च स्थान दें। यही कारण है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी नरेंद्र मोदी जी, जिनका अपना स्वयं का कोई परिवार नहीं है, लेकिन वो 142 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के चलते हैं। ये जो आप अंदर का भाव है, ये सनातन संस्कृति का भाव है, और इसी आधार पर हमारे विकास के सभी काम चल रहे हैं। एक के बाद एक जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप कभी अंदाजा लगा सकते हो राष्ट्रपति कोई अनुसूचित जाति परिवार से हो सकती है? ये केवल एकमात्र कारण से हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू हमारे इस देश की वासी है, उड़ीसा जैसे राज्य से जनजाति परिवार की है, लेकिन इस देश की प्रथम नागरिक बन सकती है। हम अपने राष्ट्रपति में भी आज मौका देकर के गौरवान्वित थे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबको साथ लेके चलने की भावना करते हैं, सब सबको साथ लेके खड़ा करने की भावना करते हैं, तो हमको ये निश्चित रूप से जातिवाद के भेद से भी बाहर आना पड़ेगा। हमको सबको साथ में खड़ा रख करके दिखाना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। हम अपने डबल रोल की जिंदगी से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जिन पे आस्था है वो आस्था का प्रकटीकरण भी होना चाहिए। और आस्था का प्रकटीकरण करने में अगर सुप्रीम कोर्ट साथ में आती है, अब बताइए, अयोध्या के अंदर भगवान राम के निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कोई ने मन से बनाया क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करने के लिए सरकार के पास 56 इंच के कलेजा वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कहा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे और हम लागू करेंगे। आप स्मरण करो, आज से 36 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 तलाक गलत है, लेकिन देश में जो सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनमें ये हिम्मत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के लागू किए निर्णय को देश में लागू करा सके। इसलिए जो निर्णय कोर्ट ने दे दिया उसको संसद के माध्यम से बदल दिया। अरे भाई, क्यों? मुस्लिम बहनें हमारी नहीं है क्या? उनके जीवन में आने वाले कष्ट का एहसास नहीं है क्या? लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते, इसलिए राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो उसके लिए भी लागू करने के लिए आगे बढ़े। और पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को भी 56 इंच वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू करके बता दिया कि देश ऐसे अच्छे फैसले का इंतजार करता। अभिनंदन करे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सरकार होती काय के लिए? सरकार इसी बात के लिए होती है कि जीवन के किसी भी कष्ट के समय में, कोई भी कठिनाई में, कोई भी तकलीफ में, सरकार का अपना एक आशियाना, सरकार की अपनी छतरी, सरकार की अपनी सहायता हिम्मत के साथ होना चाहिए। इसलिए कोविड जैसे खराब समय में भी डंके की चोट अपने पूरे देश की न केवल रक्षा की, बल्कि हमने देखा जो बच्चे विदेश में थे, जिनको कहीं शिक्षा के कारण कोई रूस में था, कोई यूक्रेन में था, जो जहां था
हर जगह से उनको ला करके अपने घर में एक एक बच्चे को पहुंचा करके इस बात को सिद्ध किया कि न केवल देश के अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी जरूरत पड़े सरकार के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए भी कोई सरकार अगर सक्षम है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार सक्षम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने वाकई अपने हृदय कमल से हमारे पे जो विश्वास व्यक्त किया है, विकास पे जो विश्वास किया है, हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास किया है और हमने जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र के माध्यम से दिया है, एक एक अक्षर वैसा का वैसा ही नीचे उतरेगा। हमारी सरकार 5 साल के लिए बनाई हुई है, पूरी की पूरी सरकार सभी कामों को लागू करेगी। और अभी तो 22 तारीख को राम मंदिर का मसला हमारे सामने आ रहा है। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस जिस मार्ग से राम भक्त जाने वाले हैं उस मार्ग पे सबका अभिनंदन करने के लिए पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेगी, वंदन करेगी। हमारे उसके बाद 26 जनवरी का समय आने वाला, आजादी के अमृत काल का प्रारंभ है। आजादी के अमृत काल में अलग अलग राज्य के जिलों के अंदर जिसकी जैसी आवश्यकता है, उद्योग की, व्यापार की, व्यवसाय की, पशुपालन की, कृषि की, जहां जहां जैसी आवश्यकता होगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा। आपने हमारे पे विश्वास किया, इस आभार कार्यक्रम में वाकई आपने जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आकर यह समर्थन दिया है, मैं सारी जिंदगी इस क्षण को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का प्रेरक उद्बोधन हम सब लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। अब मैं कार्यक्रम को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए हमारे जो हितग्राही हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सांकेतिक हित लाभ वितरण के लिए मैं आवाज लगाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये हित लाभ जो हितग्राही हैं वो प्राप्त करेंगे। मैं आयुष्मान कार्ड के लिए मुन्नी बैगा पति अशोक बैगा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अपना आयुष्मान कार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। आगे 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 उधर जाओ, उधर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुन्नी बैगा पति अशोक बैगा प्रमाण पत्र, ये आयुष्मान कार्ड का प्रमाण पत्र, इसके बाद सिकल सेल एनीमिया के लिए सुश्री साक्षी पनिका निवासी वार्ड नंबर 16 आए। अशोक बैगा और सुश्री साक्षी पनिका दोनों आए और प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते रहें, वंदन करते रहें, अभिनंदन करते रहें। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम सब लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके बाद साक्षी पनिका के बाद तोतानी निवेश तोतानी आए और प्रमाण पत्र अपना प्राप्त करें। जिला पंचायत से आवास योजना ग्रामीण में श्रीमती गीता पति रामदयाल, आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र। बढ़ते जाएं। श्रीमती गीता पति रामदयाल बैगा निवासी जमुई, आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उसके बाद छोटू पिता शंखू बैगा, आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें। हमारे माननीय क्या नाम? गीता बाई, गीता बेगा। ये बहन हमारी दिव्यांग है, थोड़े तकलीफ है चलने में। इनको मोटर व्हीकल जो 3 पहिए की होती है वो देने की घोषणा करते हैं। आप इनका नाम भेजना, इनको गाड़ी में आने जाने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए बहुत बहुत तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। उन्होंने संवेदना को समझा और तत्काल निर्देश आपने दिया है। इसके बाद छोटू पिता शंखू बैगा आए। उसके बाद आवास योजना में गृह प्रवेश के लिए श्रीमती सुनीता बैगा और श्री श्यामलाल कोल, गृह प्रवेश इनका आवास में हो रहा है और इनका साधुवाद देने के लिए माननीय आए और
प्राप्त करें। उसके बाद स्वरोजगार योजना से श्री सुभाष मिश्रा जी 2 लाख रुपए का, श्री सुभाष मिश्रा जी आए और 2 लाख रुपए का जो इनको ऋण का जो प्रमाण पत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से श्री सुभाष मिश्रा जी प्राप्त करें। शीघ्रता से आएंगे।